Company is kinda fraudulent, I'd say. मतलब आप हमें ढूंढ रहे थे क्या? क्या नहीं, हम तो वैसे ही कोई रात अच्छा। देख के ओके बताओ। फोकस। क्या तुम डीयू में आ रहे हो तो तुम्हारी प्लेसमेंट लगने वाली है? यही जानने के लिए आज हम मल्टीपर्पस हॉल आए हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल है जो हर साल एक जॉब मेला कंडक्ट करवाता है। तो चलो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स की रियलिटी जानते हैं। तो हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे कंपनीज के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। वहाँ पे हमारा एक वो टेस्ट वगैरह भी चल रहा है। उस साइड अगर आप देखो, अगर मेरे पीछे आओ तो एक प्री प्लेसमेंट टॉक भी चल रहा है, कोई कंपनी अपना दे रही है। बच्चे अभी क्योंकि जल्दी का टाइम है, बहुत बच्चे आए नहीं हुए हैं, बट धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं। ओके सो वी हैव हिमांशु बेटा, ये अपना सीवी वगैरह लेके खड़े हैं और देख लेंगे। तो ये फॉर्मेट इन्होंने ही प्रोवाइड किया था? No, it's the format provided by the placement cell of my college. अच्छा, आपके प्लेसमेंट से। Yes, yes. तो यहाँ पे प्रोसेस कैसा था? जैसे आप आए गेट पे आए, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद उन्होंने बेसिक जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फिल किया हाँ. था, उसको चेक किया, वेरीफाई किया, हाँ. देन एंट्री हुई और फिर उन्होंने एक टोकन दिया है मुझे। येलो स्ट्रिप है, इसमें 3 सीरियल्स मेंशन है फॉर माय सीट। लाइक ये 3 है तो तुम बेसिकली 3 ही कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। फॉर इंटर्नशिप हो, प्लेसमेंट हो, जो Yes, भी हो, yes, yes. 3 ही कंपनीज पे तुम अप्लाई कर सकते हो। whenever you go for personal interview they will cut one out of it. ओके। और जो बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं ऊपर, उन्हें क्यों बिठा रखा है? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हो गए थे ना बच्चे, तो इसलिए हाँ. उनको वहाँ पर बिठा दिया। अच्छा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है Yes, yes. कि जो बच्चा आ रहा है उसको पहले यहाँ भेज रहे हैं और जो बाद में बहुत भीड़ लग गई तो उनको ऊपर बिठा के रख रहा है। Yes. पूरे ड्यू में थोड़ा इन्फॉर्मेशन क्राइसिस है कि बच्चों तक इन्फो नहीं आ पाती है। हाँ, मेन वही है। और दूसरा जो जीडीबी है वो भी थोड़ा लेट रिलीज किया गया अकॉर्डिंग टू मी। अगर थोड़ा पहले रिलीज किया जाता तो उसमें बच्चों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन। कल रात को आया था, वो भी एडिट कर कल रात सकते को थे। बच्चों ने छेड़ दिया। नहीं, वो तो था ही, वो तो कर ही रहे थे एडिट। बच्चे हाँ, कुछ भी डाल तो रहे थे मैंने उसमें। भी एक ट्राई करके तो देखेगा। मैंने भी किया था, इसने भी किया था। सबने किया। तो फिर क्या एक्सपेक्टेशन है आज? आई एम एक्सपेक्टेड टू गेट सम ऑफर लेटर व्हाटएवर इट इज। हाँ, अभी तक कोई इंटरव्यू दिया आपने? नहीं दिया नहीं है। अभी रोम ही कर रहे हो? हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या वे दे रहे हैं, हाँ. क्या ऑफर कर रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि 3 वो मिले हैं ये मुझे, तीनों को कर ले। तो इन तीनों को मुझे खत्म करके आना है, चाहे हाँ. मैं किसी में भी अप्लाई करूँ। ओके, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे लेजेंड मेला लगा हुआ है। हाँ, तो अभी मेले मैं में मेला घूम ऐसे रहा हूँ। टोकन खरीद रखा है, ये बिल्कुल। ये लाला ये फेंक के खेल रहे हैं। यस, चलो, अभी okay, मैं nice मेला to घूम meet रहा हूँ, उसके बाद फिर अच्छा. सामान खरीदूंगा। Sure. I'm Noor. I'm a third year BCom honors student, and here we have. And I am Riddhi. I am third year student from pursuing BCom program. सो आज आपकी प्लेसमेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस है यहाँ से? Actually, we expected a lot, but seeing all this, हाँ. we are seeing that there are the companies that are opting for 80% of the sales background, हाँ. and so our expectations are going down. ओके, तो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा, उसमें 50 कंपनीज के Yes, आसपास है, jumbo jet. 10-15 इंटर्नशिप्स के लिए है, बाकी प्लेसमेंट्स के लिए। मैंने भी उसको पढ़ा, तो जो वही है कि 5-7 कंपनी को छोड़ के किसी भी चीज़ के लिए हायरिंग हो रही है, कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन मैच ही नहीं कर I रहा। won't mention the company's name. हाँ, They have हाँ. mentioned the You- role Mike. senior financial services manager. हाँ. And when I contacted the HR, they said it is a field sales job. उधर भी sales आ गया. सो सेंट्रल प्लेसमेंट सेल को क्या कंपनी की क्वालिटी बढ़ानी चाहिए? Yes, of course, they have to माइक पकड़ लो ना, आवाज़। they have to provide the roles, हाँ. like every type of roles, because they are just here for sales, and sales तो नहीं करना, of तो course. होता है कि कॉल कुछ क्रिएटिव फील्ड में होता तभी कर लेते, लाइक देयर इज अ कंपनी कमिंग अप वंस अपॉन इंडिया, दे आर प्रोवाइडिंग द इवेंट मैनेजमेंट, दैट इज गुड, या बट अदर देन दैट आई डू नॉट फाइंड एनी ऑफ द ज़्यादातर कंपनी। बच्चों को रहता है कि मैनेजमेंट का रोल मिल जाए, यस, पर वैसी कंपनीज बहुत कम आई हुई है Yes. यहाँ पर। वी डू नॉट वांट कि सारा दिन कॉल पे लगे रहें, बातें करें। हाँ, तो अगर कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, लाइक लेट्स से नेक्स्ट ईयर, तो क्या उसको प्लेसमेंट एक्सपेक्ट भी करनी चाहिए? I mean, we can't really ensure बाकी off campuses colleges और इन सब का, but yes, I have friends in north and south campuses, तो I believe वहाँ का तो थोड़ा सा better है as compared to central placement cell and off campus colleges. ओके, सो यहाँ पर जो कंपनीज है अभी, उनका CTC भी खत्म है। मेजॉरिटी कंपनीज 4-5 LPA वाली है, मैक्सिमम ही 9 LPA है, जो कि मैक्सिमम 9 तो बहुत ही कम है, एवरेज फिर भी एक्सेप्टेबल है, मैक्सिमम तो बहुत बिल्कुल खत्म है। तो फिर आपका अपने कॉलेज में भी प्लेसमेंट्स होती होगी, तो क्या वो बेटर है या ये बेटर है? दोनों का मेरे को सिमिलर लेवल ही लगा है। ओके, मेजॉरिटी कंपनीज इंटर्नशिप और प्लेसमेंट वाली सेम ही हैं। सो किसी को अगर प्लेसमेंट ऑफ कैंपस में दिल्ली, अगर ऑफ कैंपस करो मतलब
कि खुद से बच्चा अप्लाई करता है लिंक्डइन वगैरह या कहीं पे, तो उसमें बेटर उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इंस्टेड ऑफ कमिंग हियर. Yeah, that's Yes. you can found the better opportunity. Coming from my experience, मेरी कॉलेज प्लेसमेंट सेल से समर इंटर्नशिप लगी थी इस साल, एंड दैट कंपनी इज़ काइंड फ्रॉडुलेंट आई से, मतलब वो कंपनी रिपोर्ट हो गई थी. ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी बोल लो, गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर. कल इन्होंने जो जॉब डिस्क्रिप्शन का रिलीज़ कर रखा था उसमें एडिट, मतलब कोई भी एडिट कर सकता था उसको, ये भाई ने पूरा उड़ा दिया. बड़ी देर के बाद उन्होंने उसको सही किया. सोसाइटीज़ में जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखी है दुनिया भर की, ये मतलब जो भी है, क्या उनसे ज़्यादा बेनिफिशियल बेनिफिट कुछ होता है? The ECEL of Vivekananda College provide the optimum level of skills. So I must suggest कि every student should join ECEL Vivekananda College. Okay. She is the social media. Not sponsored. I'm the president. Nice to meet you. तो वहीं पे जैसे अनाउंसमेंट हो रही है कि दिस इज़ दी पर्टिकुलर कंपनी जिनको यहाँ जाना है, तो वो लाइन बना के ला रहे हैं जिन लोगों को इंटरव्यू देना है, और एक एक करके सबके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे. तो वी हैव मेट अ स्टार्टअप फाउंडर हेयर जो यहाँ पे हायरिंग करने आया है. एक बार अपना शुभ नाम बता दें. मेरा नाम देवांश संगल जैन है या और मैं ह्यूमन इंसाइट एकेडमी ऑफ वेंचर्स का फाउंडर हूँ. फॉर व्हाट यू आर हायरिंग एंड व्हाट यू डू, थोड़ा बता देते हैं. So we're hiring for community outreach interns, and we're also hiring for AI generalists for the founders office. Should students do if they want to work with people like you? So I'll give you a few examples from today. This one person came and he's like, oh, I want a marketing internship. And I was like, okay, tell me about yourself. And he's like, oh, I'm a reader. And I'm like, okay, tell me some books you've read. And he read 3 books by Malcolm Gladwell. And I was like, okay, this person knows so much about marketing, like, done, right? Then this other person came and had implemented like a database that connects with LLMs and was immediately able to speak in depth about what she had done. So one thing I would say is just pursue whatever interests you, whatever curiosity you have, just act on that, build projects, and have something to show. A resume is nice, but it doesn't have any message. It doesn't tell your story in any way. So be sensitive to other people's attention and realize that you're competing with far more engaging mediums than a piece of paper with a bunch of text on it. And be interested in other people, I think. So one person came and he's like, oh, I'm not really interested in what you do, but I want to do AI. I was like, I don't know if that works. So I think just, you know, basic communication. Yeah, that's some of the things. Okay, so like, can you give a feedback to the CPC Central Placement Cell? Okay. What they should do that students who come here are actually prepared for such roles like you are hiring? I think they've done a great job with what they had. It's hard to filter so many students. You don't know who's coming. Even for the employees, you don't know who's coming. So I think given their constraints, they've done a really good job. Yeah, I wish there had just been more opportunity to meet more people and just meet the students before going directly into interviews. I think, you know, just a more casual way of interacting with a large number of students and like a more booth style where people are able to come up and talk to you. I thought might have worked for a little while, maybe in the morning, and then the afternoon could have been interviews, but that's specific to my needs, not, you know, everyone Like has we're it. also giving feedback to them only. Yeah. Okay, Yeah. so nice to meet you. You as well. सर ने हमें बहुत ज़्यादा बताया अपने बारे में, कहानी वगैरह बताई थी. Like ना very nice to meet you. You as well. हिमांशु भाई का हमारा इंटरव्यू हो चुका है, सब हो चुका है, बड़ी देर हो गई, हम बड़ी देर से यहाँ पे. तो पोस्ट एक्सपीरियंस क्या है? ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे. तो मैं अगर रियलिटी में बताऊँ, मैं एक्सपेक्टेड बहुत कुछ कर रहा था, क्योंकि सेंटर प्लेसमेंट सेल है DU की, पूरी यूनिवर्सिटी से बच्चा है. बट जो मैंने देखा कि ज़्यादातर जो HRs थे, वो भी उस लेवल के नहीं थे कि वे डायरेक्टली किसी को बोल दे कि हम आपको हायर कर रहे हैं. वे क्या करते हैं, रिज्यूमे ले लिया, उसके बाद मोबाइल नंबर्स वगैरह उन्होंने वो कर लिया, अपना एक फॉर्म फिल कराते हैं अभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज, और उसके बाद वे सिंपली बोल रहे हैं कि अगर हम इंटरेस्टेड हो गए तो हम आपको कॉल कर लेंगे, मैसेज ड्रॉप कर देंगे व्हाट्सएप पर, और आपको फिर कल हमारे ऑफिस आना है. अच्छा, तो ये तो बेसिकली तो ये खाली पहला राउंड यहाँ पे करा रहे हैं. हाँ, पहला राउंड भी बोल सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो पहला राउंड भी आए. अगर पहला भी होता तो कुछ तो वे बोलते कि भाई हाँ नेक्स्ट राउंड ही है हमारा, क्योंकि वे बेसिकली बोला कि कल फिर तुम्हारा सेम ही ये चीज़ होगी. कल रिज्यूमे उनके ले ऑफिस रहे हैं, में. उन्हें क्वेश्चंस भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि वे इंटरेस्टेड हो किसी को हायर करने में. बेसिक से क्वेश्चन है बहुत कि फैमिली मेंबर्स कितने हैं, अपने इंडक्शन. कंपनी से छोटी मोटी आई हुई है, बड़ी कंपनी बिल्कुल, कंपनीज तो ऐसी ही है कि मन नहीं करता कि किसी में अप्लाई किया जाए. मैं अगर रियलिटी में बात करूँ, ऐसा बोलना चाहिए नहीं, मतलब लेकिन वैसे मैं सच बोलूँ ना, जैसे हमारी बात हुई कि ये जो है ना, ये जो बच्चे बीकॉम में ना,
आप सब BSc CS ऑनर्स। BSc CS तो आपके लिए तो है ही नहीं ये, बिल्कुल मेरे लिए आपको तो अपने कॉलेज में मिलेगा या फिर आप बल्कि- लिंक्डइन वगैरह पे करोगे तो ये है जिनके कॉलेजों में कंपनी आती ही नहीं है, जिनके कॉलेज का नाम भी नहीं सुना, उन लोगों के लिए। उन लोगों के लिए भी नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि ऑफ कैंपस उनको यहाँ से अच्छी मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप प्रोफाइल चेक करोगे जो JD अपलोड किया ना, बल्कि लास्ट टाइम जो लास्ट ईयर हमने फेस किया है कि पूरा का पूरा JD ब्लैंक था। बच्चे एक्सेस करना चाह रहे हैं, JD एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। चलो उसे छोड़ो, जो भी हो, चलो वो ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं, ब्लंडर्स भी हो वैसे जाते तो हैं। होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए टीम की, बट फिर भी अब ये मेरे पास ये 3 स्टेप्स दिखने में कि आप 3 उसको यूज कर सकते तीनों हो। बढ़िया। ठीक है, इसमें से 2 अभी मेरे पास है, क्योंकि मुझे कुछ लगा नहीं कि मैं अप्लाई किस में करूँ। सिर्फ एक में अप्लाई किया, एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। खराब मीन्स कि मैंने परफॉर्म बेटर नहीं किया, ये नहीं, परफॉर्मेंस मेरी ठीक थी, बट उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं पूछे। मतलब बताओ CPC क्या कर सकती है? फीडबैक भी देना है हमें, कंप्लेंट तो करने बड़े सारे आते हैं, हम भी कंप्लेन ही कर रहे हैं। फीडबैक वाइज तो मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा जैसे कंपनीज थोड़ी बेटर हो अकॉर्डिंग टू द स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमारी उनसे बात हुई ना, एक सर से उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि कंपनीज आती नहीं है। अब FMS है, वहाँ तो प्रोफेशनल उनको जो बनना चाहिए वो चाहिए प्रोफेशनल, बिल्कुल, यहाँ नहीं मिलता। बट अगर हम पर्टिकुलरली फोकस करें आज के इवेंट पर, तो जनरली मेरा एक ही फीडबैक रहेगा कि कंपनीज हो एटलीस्ट उनका पहले एक वेरिफिकेशन हो कि वे कैसी है, और जो उनके ऑनलाइन रिव्यू वगैरह पड़े हैं क्या मतलब जैसे जो ये हो रहा है, ये हो ना हो सेम चीज़ वाली चीज़ है, हाँ। क्योंकि ये कंपनीज तो उस लेवल की है ही नहीं। अब जो अच्छे कोर्सेज है DU में, वहाँ तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है। पर्टिकुलर कोर्सेज की कोई पर्टिकुलर कॉलेज में पर्टिकुलर कोर्स की प्लेसमेंट अच्छी जाती है, बहुत जगहों पे जाती तो है। वे कंपनी को नहीं आ सकती यहाँ पे ठीक CPC में। है, जनरल जो प्लेसमेंट चल रही है जैसे सेंट्रल प्लेसमेंट वो बिल्कुल डेड है, हाँ, बहुत ही बेकार कंपनी सारी है। तो किसी भी टेढ़े मेढ़े कोर्स में अगर तुम एडमिशन लेके सोच रहे हो कि हमारी प्लेसमेंट अच्छी लग जाएगी या नहीं, वो तो नहीं होने वाला है। एक्सपेक्ट भी मत करना। नहीं, बट मैं देखा बच्चे यानी कि अच्छे कॉलेज से भी, और कोर्स भी अच्छे हैं उनके, हाँ। वे एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करके हटे, बस यही है कि एक्सपेक्ट यहाँ पे ये मेला जो लग रहा है ये एकदम लो टियर उसके लिए है कि जहाँ पे जैसे हमारी सर्च की जहाँ पे कंपनीज ही नहीं, एकदम ऑफ कैंपस के जो कॉलेजेस हो गए, बिल्कुल। जहाँ कंपनीज जाती जो नाम ही नहीं पता किसी को, वैसे वाला। हाँ, मे भी ऐसा हो कि यूनिवर्सिटी का थोड़ा ये सोच हो कि जो कॉलेज है जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, थोड़ी भी नहीं मिल पाई, हम उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। जस्ट उनको ये तो हो कि मतलब चीज़ अच्छी है कि जिसने बिल्कुल ही कुछ एक्सप्लोर नहीं किया उसके लिए चलो हो सकता ये होगा कि- है, बस अगर थोड़ा बहुत भी एक्सप्लोर किया तो इनसे बेटर कंपनीज लिंक्डइन पे बड़े आराम से मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनके लिए है कि जिन्हें कुछ नहीं पता, जस्ट ये होगी आफ्टर ग्रेजुएशन दे विल गेट ए ऑफर लेटर, व्हाटएवर इट इज, हाँ वो कुछ भी हो जाए। हाँ, अब आप पे है, अब लेना इनिशिएटिव तो अच्छा है, इनिशिएटिव अच्छा है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर रहे हो, वो एक्सपेक्टेशन तुम तब कर सकते हो अगर जो हमारा CPC है वो उस लेवल के स्किल्स पे फोकस करता है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये, बट वो कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। नहीं, वो भी हाँ, ये भी एक पॉइंट है बिल्कुल। मतलब अब वो बंदा अब कोई BA हिस्ट्री ऑनर्स करने आया है, तब वो कोडिंग सिखाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, करते हैं इनिशिएटिव लेता है, दैट इज करेगा ना, गुड। वो जो उसके पास टाइम बचता है, फिर उसे मैनेज करना होगा, तो सीधी सी बात है। तो ये तो मैं भी कहता हूँ कि थोड़ा फ्री टाइम अगर मिल सके बच्चों को अटेंडेंस का, बहुत प्रॉब्लम। क्योंकि हायरिंग के लिए जो कंपनीज यहाँ पे आ रही है वो आपकी डिग्री तो बिल्कुल नहीं देख रही है, और जो जॉब डिस्क्रिप्शन उनका है वो आपकी डिग्री से बिल्कुल मैच नहीं करता। अगर आप कोई ट्रेडिशनल कोर्स कर रहे हो, अगर प्रोफेशनल कोर्स है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मेजॉरिटी बच्चे यहाँ BA BCom BSc करने आते हैं, उनके लिए तो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है, कंपनी है 5-7 है, बट उसमें वही है, भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से लिंक्डइन बना लेना, स्किल्स वगैरह गैदर करते रहना अगर तुम सही में प्लेसमेंट चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और आई वुड से प्लेसमेंट एक्सपेक्ट मत करना यार, तुम्हें अपना कुछ करना होगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, यही है रियलिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट की।